अच्छा इत्तेफाक हुआ कि मेरी फ्रेंड है, मैंने कोई उसको सामान दुबई भिजवाना था, उसको देने के लिए मैं उसके घर गई। अच्छा द टाइम आई एंटर द हाउस, मैंने घर उसके घर में बहुत पहले भी जा चुकी थी, लेकिन मैं उस दिन जब गई तो मैंने उसको चाय वाय का कप किया, सामान हैंड ओवर किया। निकलते निकलते मैंने उससे पूछा कि यार सब ठीक है, खैरियत है? उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कह के निकल आई, मेरे लिए ठीक है, बस अगर उनको मैं कुछ महसूस नहीं हुआ तो शाम में मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा था। मैंने कहा सब ठीक है तो फिर क्या मैटर करता है। कहती नहीं ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ अगर आ सकती हो तो आओ ना। मैं उनके घर पहुंच गई शाम में। अब उनकी पूरी फैमिली, 2 6 फुट के बेटे उनके माशाल्लाह, हस्बैंड, वो लोग बैठे हुए, उनकी बहू बेटे की अभी शादी हुई थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मसला ये है कि आप तो कह के गई, जब हमारे साथ मसला चल रहा था, लेकिन आपने आके जैसे इंडिकेशन की तो हमें हुआ कि, मैं कहा जी क्या मसला चल रहा है। उन्होंने कहा कि जी हमें ना, हमारी बेटी जब बहू ब्याह के आई थी तो पहले दिन इस पर किसी अजीब सी मखलूक ने इस पर अटैक किया था। मैंने कहा अच्छा। कहते फिर हमें घर में इस तरह की चीज़ें, वाक़यात हो रहे हैं कि हमारे किचन के बाहर 2 काली बिल्लियाँ बहुत रोती थीं, तंग आ गए, उनको छोड़ा, फिर आ जाती थी, तो हमारे बच्चे ने ना एक ने उनको जहर मिला के दे दिया बिल्लियों को। बेशुमार घरों में काली बिल्लियाँ रोती हैं। बिल्लियाँ मतलब मर गई। उन्होंने बिल्लियों को वहीं लॉन में उसी दरख्त के नीचे दफना दिया। अगले सुबह फिर वो फ्रेश बैठी होके रो रही। अच्छा। तो दोबारा मतलब वो सामने आ गई। और क्या हुआ, वही अच्छा, सेम बिल्लियाँ। हाँ, मैंने कहा आपको, कहते हैं हमें ऊपर वाले पोर्शन में ना, अच्छा मैंने कहा जी मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। कोई मेरे साथ 6 फुट के नौजवान भी मेरे साथ ऊपर जाने पे राजी नहीं थे, इतने डरे हुए थे। अच्छा मैं लाइट उन्होंने मुझे बताया यहाँ से जलती है, मैं ऊपर चली गई। अब जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने एक ह्यूमन बॉडी थी जो बड़ी जैसे मस्कुलर बॉडी, उस पे बाल, और उसके चेहरे पे सिर्फ एक येलो आंख थी। अच्छा। एक इतनी बड़ी आंख। और आप ये कह रही हैं कि ये आपने देखा, आपके साथ कोई और भी था? नहीं, उस टाइम मैं बताती हूँ, मैंने जब ये देखा ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि अटैक हुआ, कुछ नहीं बताया था कौन था क्या था। अच्छा जब मैं देखकर मुझे समझ आ गई कि ये भी मुझे देख रहा है, क्योंकि ये चीज़ों को भी पता चल जाता है कि उनको कौन देख सकता है। मैंने ग्राउंड लिया, नीचे आई, मैंने कहा इस हैयत की चीज़, उन्होंने कहा बिल्कुल यही हमने देखा है, और हमारी बहू पे भी जो अटैक हुआ वो इसी शक्ल की, इसी शबी के। और अच्छा मैंने जब मज़े की बात है, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही ना, तो जिस ड्राइंग रूम में बैठ के वो बात कर रहे थे, साथ ही विंडो थी बड़ी सारी, उसमें उस शक्ल के इस साइज़ से लेके इस साइज़ तक मखलूक खिड़की के पास ऐसे बैठे हुए सुन रहे थे कि गुफ्तगू हो क्या रही है। और ब्रेक लेंगे, मैं जरा 1 मिनट आया। बैठ जा, कोई मसला नहीं, मैं हूं ना। आप रहिएगा। तो वो जनाब, मैंने उनको मेंशन किया कि ये मखलूक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिन्नात में से है, पर ये उसने कहा कि मेरी दोस्त ने कहा कि मेरी तो ज़िंदगी हराम है। मैंने उनको कहा कि आपका किराए का घर है? उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा अगर बदल सकते हैं तो बदल लें, क्योंकि ये आपको बहुत, आप यकीन माने उस बच्ची और बच्चे की डाइवोर्स हो गई, नहीं चल सका वो चीज़ें। उन्होंने क्या किया, जिन लोगों को किसी की डाइवोर्स से क्या लेना देना? नहीं, डाइवोर्स इसलिए नहीं कि उनकी मौजूदगी से, क्योंकि वो स्पेशल जो बहू थी ना, उसको टारगेट उन्होंने किया हुआ था। क्यों? वो आई डोंट नो उनका क्या मकासद हो सकते हैं, वो मुझसे उसने शेयर नहीं किए। तो लेकिन आमतौर पे ये किसी एक को आसान टारगेट समझ के। आप समझती हैं कि कुदरत इस बात की इजाज़त देती है कि इस ज़िंदगी में आम लोगों की ज़िंदगियों में वो मुदाखलत करें और शर पैदा करें और उनकी ज़िंदगियों को वो करें? देखिए हर एक को इजाज़त नहीं होती, लेकिन आप एक बात को बैक ऑफ माइंड रखिए कि शैतान ने अल्लाह से इजाज़तें मांगी थी क़यामत तक के लिए। आपके साथ एक जब बशर पैदा होगा तो उसके साथ मेरा शैतान का बच्चा भी पैदा होगा, जो करीन है, जो आपके साथ पैदा होता है, आपके साथ परवरिश पाता है। हमें मौत आती है, उसको नहीं आती। तो ये अल्लाह ताला से उसने कुछ अपने इख्तियारात लिए थे, और जो भी ईवल चीज़ें होती हैं वो अंडर ये शैतान के ही होती हैं। बोतल में बंद हो जाना, ये उसको काबू कर लेना, और ये मुख्तलिफ शक्लों में मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा ज़िंदगी में उसका पाया जाना, ये कहाँ से आई है? इसके सोर्स क्या है? जो दुनिया में पहली सबसे बड़ी जंग हुई वो जिन्नात और फरिश्तों की हुई। जिन्नात ज़मीन पे हमसे बहुत साल पहले से थे, ताकतवर भी थे, सब कुछ था, लेकिन जब इंसान आया, देखिए अबलीस भी तो जिन ही था ना, और जब इंसान आया, एक मिट्टी का बना इंसान जिसकी बुनियाद मिट्टी थी, बिल्कुल, तो जिन्नात को ये था कि हम क्योंकि आग से बने हुए,
हम सुपीरियर हैं। और एक इंसान क्या करेगा, मिट्टी का आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसकी बनाने की जरूरत क्या है? तो अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया, अक्ल दिया, इल्म दिया। ये डिफरेंस है। इल्म अच्छा वैसे जन्नात के पास भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि वो साहिब इल्म नहीं होते, और मखलूकात के पास भी इल्म है। आपको आलिम जिन मिले ज़िंदगी में, शरपसंद मिले, मोहब्बत करने वाले मिले, अमन पसंद मिले, सुस्त मिले, काहिल मिले, बहुत ही एक्टिव मिले, किस किस्म के जिन मिले आपको? वसी मैं एक बात कहूँगी, पिछले कुछ मैंने जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, जिन मुझे जैसे भी मिले इंसान से कम ही खतरनाक मिले। इंसान बहुत खतरनाक है जिनों के आगे। जिन्नात में जो आमिल मुस्लिम जिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को समझते हैं, इंसान की प्राइवेसी को समझते हैं, इन अदब अदाब को समझते हैं। और जो शरारती हैं, अच्छा इनमें एक होती है छोटी नस्ल जो शरारती से, जैसे हमारे कोई शरारती बच्चे होते हैं ना, छलावे टाइप, उनको हमने नाम दिया हुआ छलावे का। वो जिन्नात के बच्चे ही होते हैं या कोई नौटी किस्म के होते हैं, वो भी होते हैं जो सिर्फ शरारत करते हैं। शरपसंद होते हैं, आपका मौक़िफ़ है? नहीं, कुछ शरारती होते हैं जो सिर्फ तंग करना मकसद होता है, या हल्का सा डरा दिया और क्या कहते, बाजी डर गई बाद में क्या दिया। जिस किस्म की गुफ्तगू आप कर रही है वो शो छोड़ के भाग जाएगी बच्ची बीच में से। वो पता है क्या, अब कुछ ऐसे होते हैं जो तंग करने की हद तक नुकसान पहुंचाना जिनका मकसद होता है, और नुकसान पहुंचा सकते हैं। मनफी ज़हन के, मनफी ज़हन, नेगेटिव। जैसे हम इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनमें भी ये कैटेगरी होती है। अब वो अच्छों से भी वास्ता पड़ सकता है, बुरों से भी, और बस अल्लाह ताला इनके शर से बचाए। यानी कि जिन आपके सामने आ जाए तो पहले उससे पूछें कि भाई आप शर पसंद है या अमन पसंद है, आप हाउ करेंगे या हमारे गुलाम बन जाए। आई विश के एक दिन आपका आमना सामना हो। ना करें आप, फिर मैं देखूंगी ये पूछने की सकत आप में कितनी रहती है। अच्छा ये फरमाइए, अब जो गुफ्तगू आप कर रही हैं, बहुत सारे लोग इसका एक हिस्सा भी, यानी कि 1% भी इस पे एतबार नहीं करते या नहीं मानते, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, जन्नात के वजूद से इनकार करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसका मुख्तलिफ फेसेस ये जो आम जिंदगी में जो मुदाखलत है हाँ, उनकी, ये जो शरपसंदी है, आम जिंदगी में आना है, दरअंदाजियां हैं और ये सब है, इसको अच्छा वैसी लोग, बोतल है, चिराग है, ये है, वो है। अच्छा वैसी लोग अक्सर ज्यादातर ये समझते हैं कि उनका वास्ता नहीं पड़ा। अगर आपने कोई चीज नहीं देखी, आप कहते हैं वो है ही नहीं, और तुसी अमेरिका नहीं देखा तो तुसी कहोगे अमेरिका मौजूद ही नहीं है। लेकिन देखें, जो चीज आपने नहीं देखी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं है। अच्छा, अब उसमें एक सवाल पैदा होता है, आप जब अमेरिका की बात कर रही हैं या आप किसी भी मादी चीज की बात कर रही हैं, तो उसके वजूद की कोई शक्ल जो है वाज़े तौर पे वो बयान की जा सकती है और कोई दूसरा आदमी उसकी गवाही भी देता है। कि मिसाल के तौर पे भी मैंने भी, कैफी साहब कहेंगे मैंने भी इसको देखा, आपने भी देखा, उन्होंने भी देखा, मैंने नहीं भी देखा तो मैंने इन 3 लोगों के जरिए जाना कि इन्होंने देखा, छू के देखा और ये और वो सारा, ठीक है ना। अच्छा, अब जिनका मसला जो है उसमें देखिए ना, इसी वजह से बिगाड़ भी बहुत पैदा होता है कि लोग कहते थे बस है, अब है का कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है। इस मामले को आप कैसे देखते? उसी को फिर आप देखें ना, एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। नहीं, मैं कह रही हवा भी आपने नहीं देखी, महसूस करती आप महसूस करती, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख पाते, मगर आप उसे देख रहे होते हैं, आप उसे फील कर रहे होते हैं, और अब तो आप उसे कैप्चर कर सकते हैं, उसका कैसा 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 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये बात जरूर है, हमारे यहाँ हर चीज के 2 पहलू होते हैं। यहाँ तो वो होती है तो आप उसको कैसे सही बयान कर रहे हैं, या कोई अपना बिजनेस भी लोग आजकल हर चीज पे तो कारोबार चमकाते हैं। ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ नाम नहाद आमलों ने इसको कारोबार की शक्ल दी है, दुकान खुली हुई है, और जो शख्स को किसी को कुछ भी हो रहा है, जरा सी कोई बॉडी को डिसऑर्डर है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, उसको फौरन जिन से या जादू से मुंसलिक कर देते हैं। ये भी तरीके का टोटल गलत है। मैं समझती हूं फ्रॉइड वगैरह ने इस पे कितना काम किया। हाँ। जितनी चीजें आज भी हमारे यहाँ आसेब और साया और जिन्नात के जुमरे में आती है, वो सारी की सारी जो है वो नफसियाती मसाइल की वजह से, नफसियाती बीमारी, हिस्टेरिया बेशुमार हिस्टेरिकल करके कई लड़कियों को जो खासतौर पे देहाती बच्चियां थी, उन्हें जिस तरह इन जाहिल आमलों के सुपुर्द किया जाता है, जिस तरह उनको कई बच्चियों की जान जा चुकी है, बायोलॉजिकल केमिकल इश्यूज है, जान जा चुकी है। मेरे पास अगर कोई आता है ना कोई इशू लेके कि कोई बॉडी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन की भी इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज़ें, सबसे पहले मैं मेडिकल चेकअप को प्रेफरेंस देती हूँ, मेंटल हेल्थ का चेक करने का कहती हूँ, फिजिकल हेल्थ आपकी चेक होती है। अगर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं और चीज़ें अनसीन हैं, जो फिर एक तो ये कि अल्लाह ने दिया हुआ है कि मुझे फील हो जाता है, मैं पास बैठता है या कोई
चीज़ है तो मुझे पता चल जाती है कि इसके साथ मसला दूसरा भी है, तो फिर उसकी डायग्नोसिस भी साथ आप करके आप उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। और ट्रीटमेंट कुरान में मौजूद है, किसी आमिल के पास नहीं है, कुरान में हर चीज़ मौजूद है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे दीन में और हमारे अक़ीदे में चारों कुल हैं, इनकी इस हवाले से बहुत अहमियत। जी, खास तौर पे 3 जो सूरह कुल नास, हैं, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, तो इनका पढ़ने से खास तौर पे देखिए ना, इसमें गांठने, जादू करने वालियों, हसद करने वालों से पनाह मांगी गई है। और आयतल कुर्सी, मैं कहती हूँ आयतल कुर्सी जैसी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मैंने कहीं नहीं देखी दुनिया में। आयतल कुर्सी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन सील है, उसको आपको अपनी जिंदगी में शामिल रखना चाहिए। कुलों को की जो आप रिसाइट करते रहे, दिन का आगाज आयतल कुर्सी कुल से करें, सूरह कौसर से करें। नजर का बेहतरीन इलाज सूरह कौसर है। तो नजर, हसद, जिन्नात, जादू, ये 4 चीजें हैं जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, और ये चारों का हल आयतल कुर्सी, तीनों कुल और सूरह कौसर। नजर को तो देखिए ना, इस्लामिक फिलॉसफी ये है कि नजर वो शय है जो पत्थर को फाड़ देती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट को हांडी में, इंसान को कब्र पे उतार देती है। ये इस हद तक जालिम, देखिए जादू तो कोई पता नहीं कितना बड़ा आमिल है, झूठे मकारी भी बहुत होती है, जादू का असर होने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन नजर और हसद तो फौरन मिनटों में उड़ा देती है। जो लोग सारे उस पर यकीन रखते हैं, उनके सामने भी एक सवाल आता है कि चूंकि मेटाफिजिक्स है ना, वो फिजिकल उसकी जो प्रेजेंस है वो आपको नजर नहीं आती। तो इस हवाले से कैसे पता लगे कि कोई शख्स अगर ये दावा कर रहा है, जैसे अगर मैं आपसे ही कहूँ कि भाई, अब मैं अभी सीरियस सवाल आपसे पूछूं, आपके पास वाकई जिन है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे अल्लाह ने ये क्वालिटी दी है कि जब वो चाहे मैं देख सकती हूँ। अच्छा। किसी जगह पे अगर असरात हैं, जिन्नात मौजूद हैं, तो उनकी प्रेजेंस आई कैन फील और आई कैन सी दैम। कैसे पता लगेगा कि आप दुरुस्त कह रही हैं? हाँ, ये तो देखें बिलीव की बात है। अब जो मेरे इर्द गिर्द है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे आजमाइश कर चुके हैं। एक छोटा सा वाकया बता देती हूँ इसमें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ब्रेक से वापस आके। जी जरूर, क्योंकि ये ब्रेक आपके जिन नहीं रोक पाएगा।